अगर मुझे एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं डैश करूंगा कि पता नहीं कहना सही नहीं, मज़ार उड़ा दूंगा सर। ईसा कहाँ गया? लेकिन वो मेरे पैसों की नहीं थी। बाहर आओ। लोहा हाँ, गर्म है। डोली फैशन पॉर्न सर्चेज में सबसे टॉप पे पाकिस्तान रहा है काफ़ी पिछले 8-10 सालों से, ठीक है। अभी पिछले दिनों कंट्रोवर्सी हुई है एक रेहान तारिक। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लग के आर्मी को बुरा कह रहा है तो मेरा ख्याल है वो एक स्केल पे, बेशक एक माइक्रो स्केल पे उन मुल्क से गद्दारी कर रहा है। गद्दारी कर? कौन सी लड़की? ये जिसने गिफ्ट भेजे हैं। तो वो मुझे बैंक ले गई, उन्होंने मुझे 10 लाख दिया। अच्छा, ईसा के मामू जो वो शान का भांजा है, हाँ जी, टीवी एक्टर जो सा बाबर आजम या विराट कोहली। ठीक, गाड़ी नहीं बेची, उसकी नौबत ही नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है। चूंटियाँ बहुत हैं। एक वीडियो में बताया था कि आपकी एक क्रश है, मीरा जी अच्छी हैं। मीरा जी अच्छी हैं। टकी भाई का भी बड़ा आजकल सीन चल रहा है, उस पर क्या टेक है? 2 साल जो थे मैंने मेरे ख्याल ज़रा गलत थोड़ी सी कंपनी में गुजारे, साथ ही मेरे घर के पुप्पो करता मैं जाके छुप गया। दिल टूटा है बहुत बार। ये तोड़ा भी है। तोड़ा भी है। वैलेंटाइन्स की गिफ्ट नहीं थे वो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंगली एक्साइटिंग पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट में हमारे पास एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने 2018 और 2020 में अपने करियर की शुरुआत की और अपने एक ऐसे दोस्त के साथ की जो आज इनके साथ मौजूद नहीं है। आए इनसे बातें करते हैं और इस राज के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हमजा? क्या हाल है सजावट? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक, अल्लाह का शुक्र। कैसी जा रही जिंदगी? सेट, अल्लाह का शुक्र, सब सेट जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताएं, और ऑडियंस भी जानना चाहती है कि ईसा कहाँ गया? ईसा इधर ही है यार, ईसा इधर ही है। ईसा पहले नजर आता था आप लोगों के साथ, एकदम क्यों गायब हुआ यार? ऐसी इसके पीछे ऐसी कोई वजह तो नहीं है, बस ऐसी क्योंकि जब आपके काम अलग होते हैं, आपके थोड़े से काम चेंज होते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं हर चीज़ में। बस अभी भी मिलेंगे तो सही तरह ही मिलेंगे। अच्छा, काम चेंज हो तो बंदा कभी कभी मिल लेता है, और या तो कभी पोस्ट या कभी रीयूनियन हो जाता है। इतने सालों से हम देख रहे हैं, 3 साल तो मेरे ख्याल में हो ही गए हैं अलग हुए। नहीं, 3 साल तो नहीं हुआ, 2 हो गए। अलग तो हुए ही नहीं, मतलब कि नजर नहीं आ रहे ना साथ। अच्छा यार, वो तो मैंने अपनी भी वीडियो पोस्टिंग वगैरह कम कर दी है उस हिसाब से, तो किसी के साथ मैं क्या ही करूँगा। लेकिन वैसे ही बस थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ कि मैं पूरा ही किसी भी चीज़ को मैं टाइम नहीं दे सका, चाहे वो अपना काम हो या कुछ भी हो। बीच में ऐसा दिल टूट गया? नहीं, दिल नहीं टूटा। दिल टूटना प्यार वाला थोड़ी होता है ऐसा। दिल टूटे काम से भी टूट सकता है, किसी चीज़ से भी दिल टूट सकता है। तो ईसा के साथ कोई लड़ाई नहीं है? नहीं, लड़ाई कोई नहीं है। अभी भी ये है कि बात कम हो गई होगी सब कुछ, लेकिन अभी भी मिलेंगे तो सही तरह मिलेंगे। कहीं कोई एक स्पेसिफिक लड़ाई नहीं हुई भी। लेकिन ईसा पाकिस्तान में ही अभी? हाँ, पाकिस्तान में। अच्छा, आपने गरियों का भी काम अभी कर रहे हैं, कैसा जा रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अभी मैंने देखा आपने माशाल्लाह नई गाड़ी ली है। बिल्कुल ऐसी है। घर वालों को तो खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। घर की पहली गाड़ी थी या पहले भी थी? नहीं, पहले भी थी, मेरे पास भी थी। आपकी पहली गाड़ी थी? नहीं, मेरे पास इससे पहले भी गाड़ी थी, लेकिन वो मेरे पैसों की नहीं थी। ये अभी अपने पैसों की पहली है? अभी अपने पैसों की पहली। माशाल्लाह। और आगे फर्दर क्या प्लान है यार? फर्दर प्लान बड़े स्केल पे लेके जाना है? बिल्कुल, इसको बड़े यार फर्दर प्लान तो पहले कुछ और था, फिर कुछ और हुआ, अब कुछ और। पहले क्या था, फिर क्या हुआ, और अब क्या है? पहले जो प्लान था वो ये था कि पहले ऑब्वियसली वीडियोस वगैरह बनाते थे, तब स्कूल वाला फेज चल रहा था, टीनेज में था, तीन शे वाला हमजा। हाँ, तो वो चल रहा था। उसके बाद यही था कि चलो इंडस्ट्री में देख लेते हैं, ऐसे थोड़े बहुत लिंक्स भी थे जिससे थोड़ा काम भी मिला। मेरा ये मानना है कि अगर इंडस्ट्री में भी बहुत मेहनत है उस चीज़ में भी, अगर आप कोई सुकून नहीं था आपको? नहीं, सुकून वाली भी बात नहीं है, सुकून तो था, लेकिन यार इंडस्ट्री में पहली बात तो ये, आप मेरा मानना है कि आप जब भी ट्राई करो एज ए सेकेंडरी ही करो, क्योंकि उसका भी कोई पता नहीं। और वैसे भी इंडस्ट्री में जो भी टॉप के भी आर्टिस्ट हैं, तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बात करूँ कि मेरे ख्याल है बहुत छोटी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, उसमें मेरे ख्याल है वो इतना नहीं कमा रहे, शायद पैसे कम है। हाँ, जैसे आप इंडिया की देखो तो बहुत एक लार्जर देन लाइफ आपको एक चीज़ नज़र आती है, और करोड़ों में और ये सब चीज़ें चल रहे हैं। फिल्म में बिजनेस भी कर रही हैं, नहीं भी कर रही तो फिर भी पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है ना। पाकिस्तान में छोटी सी इंडस्ट्री है, फिल्म्स बनती नहीं है, ड्रामे बनी जाते हैं, और वो पे फर्ज करो अगर आपने कोई जैसे बहुत ही कम ऐसे आर्टिस्ट होंगे जो कि बहुत अच्छा मिल रहा है, और उनका सब जो पाकिस्तान में टॉप पेड भी आर्टिस्ट है ना, वो भी मेरे ख्याल है उतना नहीं कमा रहा है जितना एक कारोबारी बंदा, एक बिजनेसमैन। हाँ, बिजनेस की तो फिर एक अलग वो सीन है, और आपसे ने फरमाया कि बिजनेस जो है वो डिफरेंट लेवल पे। बिल्कुल, तो मैंने कहा ठीक है यार, पहले थोड़ा सा ना स्टेबल हो जाए, फिर जो शौक है वो देख लेंगे पूरा। अच्छा, पहले इंडस्ट्री का प्लान था?
हाँ। उसके बाद प्लान क्या बना बिजनेस का? उसके बाद बिजनेस मैंने करना शुरू कर दिया जब आई वॉज लाइक 21, तब मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी क्या एज है? अभी 23। 23, अच्छा। और अब फर्दर क्या प्लान है? फर्दर पहले प्लान ये था कि 21 मैंने बिजनेस स्टार्ट किया अमेजोन में, बाहर करता था। अच्छा। आपको शायद थोड़ा आइडिया LLC लेके बाहर जो काम करते हैं, लेकिन आपको पता है पाकिस्तानियों, मुझे इतना आइडिया नहीं था उस चीज़ का, बस फ्रॉड हो गया। फ्रॉड नहीं हुआ एक तरह से देखो तो, मैंने बस उसके एडवांटेजेस देखे और मैं बस काम में पड़ गया। मैं कहा बस यही है, अब इस काम में पड़ गया। अब मैंने अपना पैसा लगाया, घर से पैसे लिए, मैं घर से वैसे इतने पैसे देते नहीं कि याशी के लिए, काम के लिए बड़ी मुश्किल से लिए थे, तो वो लिए। तो चलो साल अच्छा चला काम, बहुत अच्छा चला। जब मेरा अच्छा चल रहा था काम तो मैंने इन्वेस्टर्स उठा लिया, फिर वो काम ठप हो गया। फिर काम ठप हो गया। इन्वेस्टर्स उठा लिया और इन्वेस्टर भी अच्छा खासे, मतलब कि मेरे अपने होंगे 40-25 लिया था घर से, 20-25 लिया था, 40-50 हो गया होगा। वही डालता था, वही साइकिल चलता रहता था। फिर मैंने कहा चलो अगर हो रहा है काम को बड़ा करते हैं काम को। फिर काम छोटा हो गया, काम बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। तो करते करते ऑलमोस्ट कोई 70-80 लैक्स जो थे मैंने लोगों के पकड़े हुए थे, जिनसे जो प्रॉफिट आता मैं उनको देता और अपना रखता। तो लॉस किस तरीके से हुआ? लॉस ये हुआ यार, अब मुझे आइडिया नहीं था। साल अच्छा चला, जब साल का लास्ट क्वार्टर आता है ना, तो ये मियाँ चन्नू वाले लोग वैसे ही बना पाकिस्तानी, बहुत अमेजोन बहुत स्कैम्स वगैरह करते, बहुत ज़्यादा। अब हालांकि मेरी LLC थी, सब कुछ था, मेरा प्रॉपर एक बिजनेस था उधर, लेकिन ना मेरे अकाउंट्स ब्लॉक होना शुरू हो गए किसी वजह से। और अकाउंट ब्लॉक हो तो भी इतना मसला नहीं, तो वो कहते हैं कि 3 महीने में आपकी पेमेंट जो है ना वो रिलीज़ हो जाएगी, लेकिन कभी भी होती नहीं है। तो अब मेरी एक गलती थी कि मैंने बस ये नहीं कहा था कि अगर मुझे नुकसान हुआ तो आपका नुकसान, जो भी इन्वेस्टर्स थे मेरे साथ, क्योंकि मुझे हुआ ही नहीं था साल से नुकसान। मैंने कहा देखी जाएगी, हुआ तो जो भी होगा मेरे पे है। हाँ, जो भी हुआ मेरे पे है, क्योंकि मेरे पास इतनी सेविंग हो गई, देखा नहीं गया। हाँ, फिर देखा नहीं गया। जो भी मैंने कहा हुआ चलो मेरे पे है, कर लूँगा, अभी सेविंग इतनी पड़ी है कि मैं कर लूँगा। अब जब अकाउंट बैन हुआ एक महीने के प्रॉफिट, अब जैसे मतलब अर्न कुछ नहीं हो रहा और मेरी सेविंग में से जाएगा, पैसे से जा रहा है। हाँ, अब 7-8 लाख रुपया फर्ज करें देना, 2 महीने दे, 3 महीने, 5-6 महीने दे दिए, बस फिर खत्म हो गए। अब मुझे ये था कि चलो 3 महीने में आ जाएंगे, हर जो चीज़ मैंने सोची ना हो जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ। तो बस किसी ना किसी तरह कर्जा चढ़ा ऊपर के नहीं, बहुत चढ़ा, अब उतर गया। चलो शुक्र। कर्जा ऐसे चढ़ा कि मेरा तो चलो वो तो खैर है, मेरा जो गया वो खैर है, लोगों का बहुत चढ़ गया। तब लोगों ऑब्वियसली कि हर जब भी ऐसा सीन होता है लोगों को लगता है कि यार इसी ने ना कुछ किया हो, ये ना लेके भाग जाए, इसने कुछ ना किया हो। लेकिन मैंने सबको ईज कराया और मैंने कहा कि यार चलो मैं आपके दे दूंगा पैसे, जैसे जैसे कर करके हर एक के ना मैं उतारता गया और मुझे साल लगा उतारने में। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर बताया ही नहीं, अभी तक पता है? अब पता है, घर बताया ही नहीं। अबू मेरे बाहर होते हैं, ठीक है। अच्छा। अबू की कॉल आती कैसा चल रहा है, मैं कहा A1 बेस्ट, ऐसा चला ही नहीं कभी पहले काम कभी। लेकिन वही जाहिर सी बात आप बताते यार, एक तो ट्रस्ट मेरे ख्याल में टूट जाता, दूसरा वो भी परेशान हो जाते कि यार डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि मैं इतने उस हिसाब से पैसे नहीं कभी इस तरह मांगे, इतनी बड़ी अमाउंट यार 20-25 लाख तो मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो किया तो मैं क्या कहूँ, क्या जवाब दूंगा, ऊपर से परेशान। सबसे बड़ी बात है कि परेशान हो जाएंगे, तो परेशानी वो नहीं देखी जाती। तो जब खत्म हो गया ना सब कुछ साल बाद, तब मैंने बताया जा ये हुआ था। हाँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, स्टार्ट करना छोटे स्किल्स। कर्जा किससे उतरा है? बिजनेस, ये वॉचेस वाले काम से। यार मेरी कुछ चीज़ें मुझे बेचनी भी पड़ी, काफ़ी चीज़ें। अच्छा। मुझे बाइक्स का बड़ा शौक था, बाइक्स बेची, किया वो किया। गाड़ी एक थी, गाड़ी नहीं बेची, उसकी नौबत ही नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है। बाकी कुछ अब ऐसे एक ना मैं कॉल पे बहस कर रहा था एक बंदे के साथ, तो मेरी अम्मा ने वो सुन लिया। उनके पास पैसे पड़े हुए थे, उन्होंने कहा बेटा आप चलो मेरे साथ बैंक चलो। तो वो मुझे बैंक ले गई, उन्होंने मुझे 10 लाख दिया। अच्छा। कुछ ऐसे उतरा, अम्मा को पता लग गया था, लेकिन बाबा को मैंने नहीं बताने दिया। मैं कहता तो बाबा ने दे भी देना था, मसला नहीं था, लेकिन मैं चाह रहा परेशान हो। हाँ, मैं चाह रहा था कि मैं ही करूँ यार, जिस तरह होता है मुझे पता था मैं कर लूँगा। कुछ पेमेंट्स आनी थी, कुछ जगह चीज़ें थी, इन्वेस्टमेंट थी, कुछ बेचा, कुछ करके पता नहीं कुछ बिजनेस से भी उतरा। अच्छा, हो सकता है कि अल्लाह की बेहतरी हो, जाहिर सी बात है अल्लाह की बेहतरी होती है हर काम में। ऐसी अगर हो सकता आप वो काम करते तो इससे बड़ा नुकसान हो जाता। अल्लाह ने उस छोटा नुकसान करके आपको उससे निकाल और इसमें डाल। उस वक्त मुझे छोटा नहीं ना लगा ये मसला, तो छोटा नहीं लगा। तो बस ऐसे ही है, जब ये चीज़ें हुई ना, पूरा साल मतलब कि मैं आउट था, हर सीन से आउट, चाहे सोशल, इसकी वजह से आउट हो गए थे। हाँ, चाहे सोशल मीडिया हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आउट था ना। उस हिसाब से दोस्ती में भी फ़र्क आया, उस हिसाब से हर चीज़ में फ़र्क आया मेरे। लेकिन चलो मैंने कहा ठीक है, अभी
मतलब कि ऐसे 4-5 महीने तो ऐसे थे कि मैं घर से निकला ही नहीं बस। वैसे दोस्तों ने सपोर्ट किया था कि नहीं इस मामले में? यार पैसे खत्म हो गए हैं या? यार कुछ थे जिन्होंने किया, कुछ ने नहीं किया, सीधी बात। किसने नहीं किया? कुछ ने नहीं किया, कुछ ने किया। ईसा ने किया? यार देखो सपोर्ट, अब उस हिसाब से देखो तो मैं ना नहीं, मैं पैसे मैं भाई ये जानना नहीं चाह रहा कि मेंटली सपोर्ट किया या बातें की। फाइनेंशियली कह रहे हाँ। हैं, फाइनेंशियली तो मैंने किसी की हेल्प उस तरह से ली ही नहीं। अच्छा, दोस्तों ने बोला था हाँ, या बताया ही नहीं? कुछ दोस्तों ने बोला था, कुछ ने कहा कि चलो बुरा वक्त चला तो थोड़ा उधर से पीछे हो जाओ, कुछ ऐसे भी क्योंकि जो ये वक्त होता है ना, ये फिल्टर कर देता है हर चीज़ को। अब कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो आज तक मैंने सोशल मीडिया पे नहीं दिखाए हुए, लेकिन वो भी साथ खड़े थे और एंड तक वही साथ रहे, अभी भी वही साथ है। तो फिर वो चीज़ें बहुत फिल्टर होती है। तो मैंने भी ना फिर ऐसी ऑडियंस में या ऐसे लोगों में मैं खुद ना बंद कर दिया जाना कि फ़ायदा कोई नहीं है फिर इस चीज़। तो अच्छा, आप क्या समझते हो कि सोशल मीडिया की जो दोस्ती हैं वो सोशल मीडिया तक की हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है यार, बड़े अच्छे अच्छे भी दोस्त होते हैं। बड़ा यार असल में ना हर बंदे का कुछ अलग माइंडसेट होता है। कुछ बंदे कुछ लग रहा होता है, देखो कि अब तक कोई दिल में क्या सोच रहा हो कि इसका एमी लगा हुआ है, कुछ हुआ है, हर एक का अलग सोचने का सीन है। कोई कुछ सोच रहा हो, लेकिन हाँ कुछ ऐसा जो आप कह रहे हो ऐसा होता भी है, कुछ नहीं भी होता है ऐसे। अब हर किसी का तो नहीं मैं ऐसे कह सकता, लेकिन ऐसे होता भी है। जी मैं समझ गया हूँ। अच्छा, मुझे बताया कि ईसा कैसे दोस्त बना था? सोशल मीडिया पे ही? नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं यार, मैं हमारे म्यूचुअल्स थे। अच्छा। तो उनके थ्रू इवेंट पे मिलना या कुछ ऐसे। कितनी पुरानी दोस्त थी? यार 2018 से मेरा ख्याल है। तो वो भी अच्छा फेज रहा यार। पता नहीं हर किसी की अलग मजबूरियाँ और दिमाग में अलग कोई चीज़ चल रही है। मजबूरियाँ किसकी, आपकी या उसकी? मेरी हो, उसकी हो, कुछ किसी भी हो सकता है। किसी के दिल में कोई बात चल रही हो किसी के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे डिफरेंसेस आ जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, शिकायत है? नहीं, शिकायत किसी से नहीं है ईसा से स्पेसिफिक? नहीं, कोई शिकायत नहीं। क्योंकि ऑडियंस जो है ना, वो कमेंट्स भी आपकी और ईसा की जोड़ी के बहुत ज़्यादा होते थे। और आप लोग पंजाबी गानों पे बड़ी वीडियोस बनाते थे, पतले पतले लड़के दो और थोड़े थोड़े डोले और फॉर्मल कपड़े और पैकेजेस में मैंने वीडियोस देखी काफ़ी। तो जाहिर सी बात है, लोग भी जानना चाहते कि एकदम ऐसा क्या हुआ कि एकदम क्लैश आ गया और दोनों अलग हो गए? यार क्लैश इस तरह का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई लड़ाई नहीं हुई कि एक स्पेसिफिक लड़ाई हुई है, कभी ऐसे हुई नहीं चाहिए। उसके बाद एक अच्छा वक्त गुजरा है, अभी भी बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है उसके साथ। और मतलब कि उसके बाद भी ऐसे कोई हुआ नहीं कि लड़ाई हुई हो या कुछ, बस आहिस्ता ऐसे डिफरेंसेस आना शुरू हो गए। जब मैं आपको बताया ना, मेरा ये फेस था, शायद मेरे से हुआ कि मैं टाइम नहीं दे सका चीज़ को, मैंने हर चीज़ से कट ऑफ कर दिया अपना, चाहे वो शूटिंग थी, चाहे वो कुछ भी थी, चाहे वो पुराने दोस्त थे या कोई भी थे। मैं बिल्कुल ही अकेला अपने आप को कर लिया, मैंने आइसोलेट कर लिया एक तरह से अपने आप को। तो बस उसके बाद फिर मैंने अपनी अलग ही दोबारा स्टार्ट किया बिजनेस। ईसा का हम कंटेंट देखते थे पहले कि पंजाबी गानों पे कंटेंट होता था और अकेले बनाते थे यहाँ आपके साथ। अब तो खैर वो बड़ा बोल्ड कंटेंट, बोल्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन बैकलैश बहुत ज़्यादा मिलता है जो उन्होंने एक्ट्रेस या मॉडल्स अपनी वीडियोस में लाते हैं उस पर। तो जैसे सुजैन आई तो बड़ा लोगों ने बैकलैश किया। तो आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? यार हर किसी का मेरे ख्याल है अपना कंटेंट, किसी को थोड़ी समझा सकते ये कंटेंट डाल या ना डाल, हर किसी का अपना होता है। मेरे ख्याल है जो जिसको सही लगता है वो डाल देता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, यही सीन। अच्छा, ईसा के मामू जो वो शान का भांजा है? हाँ जी, टीवी एक्टर जो सा फिल्म एक्टर। हाँ जी, फिल्म एक्टर। हाँ सही है। उसने खुद भी नहीं बताया था, कहीं बाहर से हमारी जो रिसर्चर है उसने बताया था कि ये जो है वो उसके भी किसी इंटरव्यू में बताया होगा। और सैयद नूर के भी कुछ लगते हैं जी, सैयद क्योंकि उनके साथ देखा जाता है ना। असल में जो मूवी वो कर रहे थे उसको डायरेक्ट सैयद नूर साहब कर रहे थे। अब वो मूवी क्या खत्म होगी शूटिंग या अभी चल रही है? शूटिंग तो ऑलमोस्ट हो गई है। अब देखें, मूवी भी अच्छी बनी, अब देखें पोस्ट प्रोडक्शन पे है, जैसे उनको सही लगता है वो कर देंगे लॉन्च या उस हिसाब से कुछ भी सही हो गया। अच्छा, आपके वालिद साहब आपने बताया बाहर होते हैं, बाहर क्या करते हैं? बाहर मेरे कौन सी कंट्री में होते हैं? जॉर्डन में, टर्की में। अच्छा। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हैं वो। अच्छा। तो एडिडास वगैरह। सही हो गया। अच्छा, खाने पीने का शौक है? हाँ, खाने क्या देसी खाना पसंद करते? देसी में क्या? यार देसी में साग बिरयानी? ना साग नहीं, गोश्त। तो कढ़ाई गोश्त, कढ़ाई रोश, कोई अफगानी पुलाव टाइप इस टाइप की चीज़, गोश्त खोर। हाँ मैं ख्याल आप भी। मैं खुद भी, मुझे बड़ा गोश्त बहुत पसंद है। हाँ, मैं बड़े शौक से, मैं बड़े शौक से जो बड़ा गोश्त होता है
मैं बड़े शौक से खाता हूँ। अच्छा। और बस यही है, जाहिर सी बात है, हम ऑब्वियसली बात है, हम पंजाबी लोग हैं, तो पंजाबियों में तो वैसे कल्चर बहुत ज़्यादा खाने पीने का, और हम जो है वो एक शिफ्ट लगाते हैं और फिर एक अगली शिफ्ट लगाने चले जाते हैं। तो मैं और हम वर्कआउट भी करते हैं, जाहिर सी बात है आप भी हो, तो हमारे तो वैसे भी स्टमक जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, हमारे पास एक छोटा सा सेगमेंट है रैपिड फायर का, वो सेगमेंट करेंगे हम। अच्छा, बिरयानी या पुलाव? पुलाव। बाबर आजम या विराट कोहली? बाबर आजम। फुप्पो या खाला? दोनों। नहीं, एक एक। फुप्पो या खाला? यार ये तो ना करो यार। फुप्पो या खाला? खाला। खाला। हमजा ने फुप्पो को रिजेक्ट कर दिया। ईसा या रजब भट्ट? रजब भट्ट से तो मैं जानता ही नहीं रजब भट्ट को। रजब भट्ट को नहीं आप जानते? नहीं, पर्सनली मैं नहीं जानता। ईसा। लड़कियां या आंटी? यार मतलब ऐसे ही पसंद होता है ना, हर बंदे की चॉइस होती है। लड़कियां या आंटियां? लड़कियां। आंटी नहीं? लड़की। कार या बाइक? नहीं हो तो मसला तो कोई नहीं है। कार या बाइक? यार बाइक। बाइक। अच्छा, होंडा या टोयोटा? होंडा। कुर्ता या जीन्स या शर्ट? कुर्ता। चाय या कॉफी? चाय। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज। कुत्ता या बिल्ली? कुत्ता। केक या गुलाब जामुन? गुलाब जामुन। सही क्यों थे केक पे? वैसे ही देखो, मुझे तो नहीं कह रहे। शाहरुख खान या सलमान खान? दोनों। दोनों? हाँ। पिज़्ज़ा या बर्गर? बर्गर। बाइसेप्स वर्कआउट या चेस्ट वर्कआउट? बाइसेप। लाहौर या कराची? लाहौर। अच्छा, लास्ट वन इज मथीरा या मीरा जी? यार मीरा जी। अच्छा नाज़रीन, आप बताएंगे हमजा ने मीरा जी चूज किया मथीरा की जगह, आपको क्यों? मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि मीरा जी के साथ मैंने काम किया। अच्छा, काम की इसलिए? मथीरा नहीं पसंद वैसे? नहीं यार हंसता बड़ा है, हंसते क्यों? यार ठीक, शर्म शाये हो? शर्म आ जाती है बहुत ज्यादा शर्म आती है। ठीक है बस। क्या मथीरा ठीक है बस? ठीक है। मथीरा जी अच्छी है, मीरा जी अच्छी हैं? मीरा जी अच्छी हैं किस सेंस में? कि यार एक बंदे को मैं जानता हूँ, पर्सनली नहीं जानता, वैसे काम किया। अच्छा नाज़रीन, ये था हमारा रैपिड फायर का सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हमजा, ये जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है घड़ियों वाला, इसका कैसे सोचा कि यही वाला बिजनेस करना है? यार मैं ना बिल्कुल ही ना मेरा पैसे ख़त्म हो गए थे, ठीक है। अपना ब्रांड बनाता, अपना ब्रांड बिल्ड करता, उसके लिए एफर्ट बहुत लगता है, टाइम बहुत लगती है, पैसा बहुत लगता है, शुरू में प्रॉफिट कम होता है, तो वो नहीं। तो मेरा यही था, अभी भी सबको मैं यही जो देख रहे हैं लड़के, उनको यही कहूँगा कि जो जल्दी अगर पैसा बनता है ना, काउंटरफीट प्रोडक्ट्स बेच के, पाकिस्तान में तो लीगल है, बाहर तो इलीगल है, तो अगर आपने जल्दी पैसा बनाना है, इजी मनी, तो काउंटरफीट प्रोडक्ट्स आप आराम से बेच सकते, क्योंकि आपने बस ट्रेड करनी, किसी का प्रोडक्ट उठाया और ट्रेड करनी है, चाइना से लेके आपने बस बेचना है इधर। तो उस हिसाब से ये करो, इससे पैसे जमा करो, फिर अपना ब्रांड खोलो। मेरा गोल यही है कि मैं ऐसे करूंगा, इससे अपना ब्रांड करूँ। हाँ, अपना ब्रांड एक बड़े स्केल पे खोलूंगा, नाम का ब्रांड। स्पेसिफिकली घड़ियों के बारे में कुछ और भी तो बिजनेस हो सकता था यार, हो सकता है, लेकिन घड़ियों में ना असल में क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। जितनी बड़ी क्वालिटी उसका उतना ही बड़ा प्रॉफिट मार्जिन होता है। और एक ऐसी चीज़ है जो, अब देखें, मैं अगर कोई पैसे खर्च करूंगा दो चीज़ों पे, परफ्यूम पे करूंगा या घड़ियों पे करूंगा, तो लोग इन चीज़ों लड़कों का ये होता है, शूज़ पे कर लिया, परफ्यूम पे कर लिया, घड़ियों पे कर लिया। अब तो घड़ियों का भी बहुत सैचुरेटेड हो गई है मार्केट ये वाली। पहले इतनी नहीं थी, जब मैंने स्टार्ट किया था 1.5 साल पहले। कपड़ा हर कोई कर रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कम है, परफ्यूम सोचा उसमें भी प्रॉफिट मार्जिन कम है। ऐसी चीज़ जिसमें, क्योंकि मैं बेसिकली करता हूँ सुपर क्लोन्स में, और अच्छी क्वालिटी जो होती है A+, हाँ, मतलब 4-5 हज़ार वाली से स्टार्ट किया था, लेकिन फिर मैंने वो शिफ्ट हो गया। हाँ, तो अब उसमें ये है कि क्वांटिटी कम है और क्लीन कम है, क्वालिटी ज़्यादा, बस कम ऑर्डर लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अच्छा। सही हो गया। तो अभी काम ज़बरदस्त चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, इंटरनेशनल चल रहा है अब तो। ज़बरदस्त। हाँ, हम देखते हैं आपकी वीडियोस के बाहर से ऑर्डर्स आते हैं। अच्छा, आपने और ईसा ने एक वीडियो में बताया था कि आपकी एक क्रश है पंजाबी। वो तो बहुत कहाँ की बात है यार, वो तो 5 साल पहले। दिलप्रीत कौर दिल्लो क्रश नहीं है, वैसी यार पसंद है, पसंद नहीं है, कॉन्टेंट अच्छा लगता है। अब कहाँ यार, अब तो हम बच्चे थे, हम 18-19 साल के। अब कौन पसंद? अभी वो वैसे बड़ी अच्छी है, उसका पंजाबी कंटेंट हम देखते हैं, उसका नाम है डिल्लो। आप दिलप्रीत कौर की बात कर? हाँ, दिलप्रीत, पता नहीं डिल्लो पता नहीं है कि नहीं है। दिलप्रीत कौर है। वो तो बहुत पहले की बात है, मेरा ख्याल है पहले की, जब आप लोग यूट्यूब वीडियोस बनाते थे। हाँ, बहुत पहले, 18-19 साल के थे यार तब तो। अभी कौन क्रश है?
अभी कोई क्रश नहीं है। कोई भी नहीं है? क्यों, पसंद नहीं आती कोई? मैंने पसंद आ जाती हैं, लेकिन वैसे क्या, वैसे रिलेशनशिप उसका स्टेटस क्या है? कोई स्टेटस नहीं, स्टेटस है ही नहीं। सिंगल हो? नहीं शायद। जब पॉज ने बता दिया कि नहीं, मैंने ये कब कहा टेकन हूँ, ये भी तो नहीं कहा। अच्छा, अंदर से डर रहा है कि ना डरने वाली बात ही नहीं है, बस क्या पता सिंगल हो। हाँ शायद मैं अच्छा, एक तरफ आपको डर रहा है कि मेरी वालदा देखेंगी, दूसरी तरफ डर रहा है कि अगर बनी ने देख लिया तो बड़ा। नहीं कोई बात नहीं। आप क्या चाह रहे हो, बस सिंगल बोलूँ या टेकन बोलूँ? नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे ज़्यादा डरते हैं, वालदा से या ये तो मसला है, वालदा की बहू से। ये तो मसला है, वालदा से या दूसरी वालदा से? वालदा से, बड़ी मामा से, छोटी मामा? नहीं सिंगल हो। हाँ। और शादी का क्या प्लान है? करनी है इंशाल्लाह। कब? यार मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरा अर्ली एज से ना काम करने का प्लान यही था कि मैं शादी जल्दी करूँ, क्योंकि मेरा मानना शादी जल्दी होनी चाहिए। अगर आप देखो, क्योंकि वैसे ही एवरेज एज बंदे की है ही 50-55 साल। ऐसी है। आप अगर 45 साल के हो, आपका बच्चा 18-19-20 साल का हो, तो वो चीज़ अच्छी लगती है, दोनों हेल्दी हों। तो लेकिन अब मुझे नुकसान है, वरना अभी तक अगर वैसा काम चल रहा हो तो मैं शायद अभी तक शादी कर चुका होता। तो मेरा अल्लाह ने भी फरमाया कि रिज़्क जो है वो तो औरत लेके आती है साथ। नहीं, ये भी नहीं है कि रिस्क औरत लेके आती है, औरत से शादी करके उसके नसीब, मर्द का नसीब खुलता है औरत से। यार दो तरह के रिस्क होते हैं ना। एक तो वो रिस्क अल्लाह ताला ने वादा किया है जो डिवाइडर में बैठे किसी को भी मिल रहा है, 2 वक्त की रोटी तो उसको भी मिल रही है। एक वो है जो अपने मेहनत करके लेना। अब औरत को ले भी अगर बैठे रहोगे आराम से, उसकी किस्मत को तो नहीं ना खा रहे हो। अच्छा, आजकल के बड़े लोग जो हैं वो औरत ले आते हैं, फिर औरत के पैसे खाते हैं, मतलब फैमिली ब्लॉगर्स जो हैं हमारे। हाँ जी बिल्कुल, वो औरत की कमाई जिसको हम कहते हैं। यार औरत की कमाई नहीं, उसको अब औरत की कमाई नहीं कह सकते। मैं नहीं कहूँगा कि बात सही है, फैमिली दिखाना अपनी, लेकिन उसको औरत की कमाई नहीं कह सकते यार। किसकी कमाई कहेंगे? यार कमाई तो उसकी अपनी हुई, वो इसमें एक एक्शन। देखे ना, पुराने वक्तों में क्या होता था, तवाइफ जो है वो एक बादशाह के पास आती थी। अच्छा। और बादशाह उसको पैसे देता था। अच्छा, बड़ा बता आपको। आजकल जो है वो डिजिटल तवाइफें आ चुकी हैं। अच्छा, सोशल मीडिया मैं आजकल ही देख रहा था ये पोस्ट, बड़ा चल रहा है ये वाला वर्ड, डिजिटल तवाइफ वाला। वो एक डॉक्टर है, पीपी डॉक्टर उसका उसने बोला कि ये डिजिटल तवाइफ है, और उस लड़की का नाम भी लिया जिसके साथ ये सीन हुआ है। उस पर क्या टेक है आपका? यार देखो, कभी भी ना मैं ये नहीं कहूँगा कि जो लड़के ने किया मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। नहीं, वो तो ऑब्वियसली गलत बात है कि ऐसे नहीं, ऑब्वियसली गलत बात है, लेकिन जो लड़की ने किया मैं उसको भी अप्रिशिएट नहीं करूँगा। लेकिन लड़के ने ये किया ना कि उसने ये गलती कर ली कि उसने लॉ अपने हाथ में ले लिया खुद, जो कि बहुत गलत एक चीज़ है, वो नहीं करना चाहिए। लड़की का उसका पर्सनल था, लेकिन वो ले गया, उसने लाइक कानून अपने हाथ में ले लिया, तो वो चीज़ गलत है। पर्सनल रहता वो रहता तो हाँ, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। क्या नहीं, वैसे कह रहा कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। अगर किसी और चीज को आप हाथ में, मतलब उसके घर हाथ लेके जाते, घर दिखाते और घर पे रिश्ते की बात करते, अच्छा हाँ, तो फिर थिंग्स वर डिफरेंट। ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे आप हो, आप एक लड़की से प्यार करते हो और लड़की आपको यूज़ कर रही है सिर्फ आपके पैसे की वजह से, वो आपसे पैसे खाई जाएगी। अब जब उसकी वसूली का टाइम आया है, जब घर में आप उसने बात करनी है, यार हंसते ही हूँ आप। यार मुझे तो आदत है हंसने की। जब लड़की ने या लड़के ने घर में बात करनी है, अब लड़की कह रही नहीं मुझे ना थोड़ा टाइम दो और मैं इस चीज़ से आउट हूँ। सारी सी बात है, मर्द का एक वो टेम्परामेंट है, वो लूज हो जाता है कि यार सारी उम्र मेरे से पैसे खाती रही है। यार देखो, लेकिन मैं वो डिफेंड नहीं कर रहा लड़की को कि उसने सही किया, मैं ये कह रहा हूँ कि उसने गलत किया। लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ कि एक मर्द की ना एक साइकी होती है कि जाहिर सी बात है, अब वो परेशान हो जाएगा कि यार सारी उम्र से मेरे से पैसे खाए हैं। अब जब निकाह की बात आई है या बात बढ़ाने की बात आई है, वो यहाँ पे छोड़ गई है मुझे। देखो बात सुनो, आप देखो हर मर्द हमारी एज का ही होगा ना, आप में इतनी सेंस है ना, कोई लड़की अगर आपको पैसे के लिए यूज़ कर रही है, आपको पता लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। यार ये कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जो बंदा ना पहले दिन से शो करवा रहा होता है, ये उसको भी पहले दिन से नजर आ रहा होगा, लेकिन ऑब्वियसली वो खुद नहीं चाह रहा होगा। इतना तो कोई नहीं होता। अगर आपको पता है इधर जाके आपको इधर शीशे गिरे हैं, आप इधर से नहीं पैदल नंगे पाँव जाना, तो आप उधर से नहीं जाओगे ऑब्वियसली। तो ये इतना तो कोई नहीं होता कि इतना पागल कोई नहीं होता कैसे। और दूसरी बात, ये बात भी गलत है बिल्कुल कि
अगर पैसे उसको भेज दिए हैं, कुछ भी हो गया, देखो फर्ज करो, मैंने एक एग्जांपल कहीं सुनी थी किसी की, आपका रोज़ा हो फर्ज करो, आप रोज़े में हो, ठीक है, अफ्तारी का टाइम है, अभी अफ्तारी हुई नहीं, आप KFC के बाहर से जा रहे हो, आपको खुशबू आ रही, आप शीशा तोड़ के थोड़ी ना वो खाना शुरू कर दो, ऑब्वियसली जो है आप उसका वेट करोगे, इतना कंट्रोल सब में होता है। तो कोई भी अगर, और असल यार देखो पता नहीं कौन लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती, इतने पर्सनैलिटी, मतलब कि एक बंदे का माइंड से इतना वीक कैसे हो सकता है किसी का, कि आप कोई है तो आप कोई जाना चाह रहे हो तो जाने दो ना यार। सही हो गया यार। डकी भाई का भी बड़ा आजकल सीन चल रहा है, उस पर क्या टेक है यार? ये तो सबको ही पता है कि आपके मायने में डकी के साथ सही हो रहे हैं, गलत हो रहा है? गलत हो रहा है ऑब्वियसली यार, गलत हो रहा है, लेकिन उसने बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट नहीं किया। वो गलत है, नहीं किया उसने ना, किया होगा ऑब्वियसली, जैसे बहुत ऐसी चल रही हैं जो कि ऑब्वियसली यार इन्फ्लुएंसर्स को इतना नहीं पता होता, उन्होंने बस घर चला होता है। घर डकी भाई की बात नहीं कर रहा, काफ़ी और छोटे इन्फ्लुएंसर्स ने भी किया, उनका ये होता है कि चलो प्रमोट करना है, घर चलाना होता है, उनकी भी होता है, नहीं बंदा देखता इस तरह से। लेकिन बाहर अगर अमेरिका में हराम हलाल का तो फर्क पता होना चाहिए ना यार, पता होता है, लेकिन अमेरिका में कोई भी इन्फ्लुएंसर ही करता ना, वो पहले प्रॉपर रिसर्च करता है। पाकिस्तान में कहते हैं चलो ठीक है पैसा मिल रहा है, अच्छा वहाँ घर चलाते हैं रेट, वो आपकी जो है वो इकोनॉमी का रेट डिफरेंट है, वहाँ पे वो पैसा बिल्कुल वैसे भी कमा रहे हैं। बिल्कुल, लोगों को अवेयरनेस है उधर, बेसिकली पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, चलो गलती हो गई, लेकिन इतना भी नहीं ना कि असल में डकी भाई क्योंकि एक मिसाल बन सकता था मेरा ख्याल है, तो इस वजह से अच्छा मिसाल तो रजब भी बन सकता था, फिर उसको क्यों नहीं पकड़ा? ये मुझे इतना आइडिया नहीं, उसको 295 में भी अंदर किया था यार, इतना मुझे आइडिया, लेकिन ऑब्वियसली इन्हीं दो को पहले टारगेट करेंगे लोग, ये ऐसे जो भी और यूट्यूबर्स हैं जो चल रहे हैं। अब देखें, और मेरे ख्याल और भी काफ़ी लोग हैं ऐसे जो प्रमोट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी को भी मैंने सुना कि पकड़ने लगे हैं। मेरे ख्याल है वसीम अकरम या PSL में यार, PSL में सबसे बड़ा 1x bet है, 1x bet, तो मतलब कि लेकिन यही है तो पकड़ना उसको था, उनकी उस तरह से प्रेजेंस नहीं है सोशल मीडिया पे। वो बेसिकली वो हैं क्रिकेटर्स, ये बेसिकली प्रॉपर सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, इसलिए पकड़ा है। वही ना, फिर इसी वजह से। दूसरा उसके घर का भी केस निकल आया कि उसने घर भी रेंट पे लिया था 4 तो ये नहीं आइडिया। हाँ, वो उसने व्लॉग में बताया कि मैंने नया घर ले लिया 10 करोड़ का। अच्छा, बाद में जब पकड़ा गया फिर केस सामने आया कि ये डीलर आ गया, ये तो उसने मेरे से महीने का रेंट पे लिया था 4 लाख का। अच्छा, वो भी सिनेरियो पकड़ा गया। दूसरा उसका बाइनेंस के उसमें से 9 करोड़ रुपया निकल आया, वो भी पकड़ा गया। 6 लाख दिरहम यार बाइनांस में निकल आया, बेशक वो उन्होंने स्टॉप कर दिया ना, 90 करोड़ निकल आया इस बाइनांस, तो ठीक है। हाँ, लेकिन उन्होंने स्टॉप कर दिया गवर्नमेंट ने। बस जब किसी की हैरी हो तो क्या हो गया। हाँ, सही है। अच्छा यार, आपकी एक वो पिछले दिनों हमने पोस्ट देखी वैलेंटाइन और आपकी बर्थडे की, उसमें बड़े गिफ्ट आए थे, वो किसने भेजे थे? यार वैलेंटाइन से गिफ्ट नहीं थे वो। अच्छा, बेसिकली इकट्ठा किया। मेरी बर्थडे जो होती है वैलेंटाइन पे आती है, तो बर्थडे के गिफ्ट फैमिली 14 फरवरी का। तो किसने भेजे थे गिफ्ट? यार फैमिली वाले भेजते हैं, दोस्त भेज देते। फैमिली वाले ऐसे गिफ्ट तो नहीं भेजते, इतने वो लाल गुलाब वाले गिफ्ट तो नहीं भेजते। लाल तो एक भी गुलाब नहीं था। नहीं, गुलाब की बात नहीं कर रहे, मतलब लाल कलर से फैमिली वाले तो नहीं भेजेंगे? क्यों नहीं भेजेंगे, भेज देते हैं यार, काफ़ी लोग भेज देते हैं। हाँ, अक्सर ऐसे लोग हैं। अभी तो नहीं, खैर कम हो गया। पहले जब मेरा कभी यूट्यूब में ड्रेस आया था तो मेरे घर ऐसे गिफ्ट आए थे। अभी भी अक्सर ऐसे लोग हैं जो भेज देते हैं गिफ्ट, दोस्त भेज देते हैं, फैमिली भेज सकती है। ये ऐसे दोस्त हमें नहीं मिलते, बस मिलेंगे इंशाल्लाह, मिल जाएंगे। लेकिन ऑडियंस बड़ी हैरान थी कि ये कौन है लड़की इतनी खुश नसीब? कौन सी लड़की? ये जिसने गिफ्ट भेजे हैं। आपको कैसे पता वो लड़की है? क्या लड़की होगी ना ओबेसी। क्यों? हमें तो कोई ऐसा दोस्त हमारा यार नहीं है जो हमें गिफ्ट भेजे सालगिरह वाला दिन। हमें तो खाना नहीं खिलाते, पल्ले से पैसे से खाना खिलाना पड़ता है। क्या पता लड़की हो, लेकिन क्या पता जो आप सोच रहे हो वो लड़की ना हो। दोस्त लड़की थी कोई? नहीं, दोस्त भी नहीं थी। क्या पता ऐसे, अक्सर ऐसे भी गिफ्ट आते हैं उनको मैं नहीं जानता। बस वो कहते हैं हम गिफ्ट में जाने जा रहे हैं, मैं कहा हाँ ड्रेस ले लो। सही है। अच्छा, आपकी हाइट क्या है? 5'9". और फिटनेस का शौक है? बस ऐसे ही है, कभी स्टार्ट जिम शिम जा रहे हो प्रॉपर? कभी कर देते हैं, कभी नहीं करते, कभी काम की वजह से छोड़ देते हैं, ऐसे ही है। वैसे पहले शौक था? शौक तो शुरू से था जिम का। किस इंस्पायरेशन कौन थी? यार मैं कभी शुरू में नशे वाली चीज़ों में मैं पढ़ा ही नहीं। अच्छा पहनने का शौक था, अच्छी गाड़ी का शौक था, अच्छी बाइक का शौक था, तो उस उधर से शौक मेरे ख्याल है ऐसे पड़ गया जिम का। आप भी जिम करते हो मेरे ख्याल, अगर आपको? हाँ, मैं जिम करता हूँ, लेकिन वही आपके वाला सीन है कि ऑन एंड ऑफ। जब काम में बंदा आता है तो फिर वो ट्राई करता हूँ कि उस चीज़ को सर्कल में रखूँ। अच्छा, हम सेगमेंट खेलते हैं एक और।
जिसका नाम है कुछ उर्दू के वर्ड्स हैं, उनको आपने पंजाबी में ट्रांसलेट करना है। अच्छा, अच्छा, पहला वर्ड है चीनी। चीनी? चीनी चीनी नहीं, चीनी तो उर्दू का वर्ड है। चीनी पंजाबी च चीनी नहीं कहते। चीनी मिठा वर्ड, शुगर नहीं। शुगर खंड। खंड कहते? खंड कहते हैं। पता नहीं है, नहीं पता। शाम। शाम? शाम की पंजाबी क्या है? शाम की पंजाबी यार शाम ही होगी। मैं शाम के टाइम जा रहा हूँ, अब इसको पंजाबी में कैसे कहेंगे? आता हो शायद, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। लोडे। है? लोडे क्या? शाम के टाइम मिलते हैं, लोडे वाले मिलने हैं। नहीं है, नहीं पता? नहीं पता मैंने। सारी उम्र तुसी पंजाबी गाने ते टिकटॉक बनाई बना दी लोडे, तो मैं कहती पंजाबी गाने शाम, मैं शाम के टाइम मिलते हैं, लोडे वाले मिलने हैं, या शाम के टाइम करेंगे, लोडे वाले करेंगे। मेरा ख्याल है ये किसी एक रीजन की पंजाबी है, फैसलाबाद की पंजाबी तो नहीं पता नहीं, लेकिन पंजाबी है लोडे। लोडे मैं नहीं सुना कर रहे। लड़ाई। लड़ाई? पड्डा? हाँ, पंगा। पंगा कह सकते हैं। पंगा। बातें। गल्ला? चने। छोले? मुर्गा। कुकड़? पौधा। पौधा? पौधा। पौधा प्लांट ना? पौधा। पौधा पौधे ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। बूटा। हाँ बूटा। चार पाई। मंजी? दीवार। कंध? दरवाजा। बुआ? कपड़े। लीड़े? बिजली। बिजली बड़ी है। बिजली? बिजली ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ यार, कुछ कहते हैं यार, मैंने सुना है, मुझे अब याद नहीं आ रहा। बिजली। बिजली एक थोड़ा सा। बत्ती। बत्ती कहते हैं बिजली? अच्छा, बत्ती आ गई, लाइट आ गई, बिजली आ गई है। माँ। बेबे? नमक। नमक? लून। लून मिर्चा। लून? लून? घी। घी? क्यों? बर्तन। भांडे? अच्छा। वधिया? चंगा वधिया। अभी पिछले दिनों कंट्रोवर्सी हुई है एक, रेहान तारिक की, पता है, जो पॉडकास्ट देते हैं, और मिस्टर पतलू की। हाँ जी। क्या सजेशन देना चाहते हैं मिस्टर पतलू को? मैं आपको बात बताऊँ, मुझे बस सुना है, मैंने स्क्रॉल करते करते सामने, कि मुझे पूरा देखा नहीं। आप एक नहीं, रेहान तारिक की मैंने पॉडकास्ट देखी है, मुस्लिम तारिक मसूद वाली। वैसे मिस्टर पतलू का पता है? हाँ, मिस्टर पतलू का। उसको क्या सजेशन देंगे ऐसे रैंडम कुछ भी? मेरा ख्याल है उनको यूथ जो देखती है, थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड कंटेंट बनाए। हाँ, जो मतलब कि बच्चे जो देख के जरा आपे से बाहर। अच्छा, मुझे लगता है उनकी ऑडियंस भी आपे से बाहर वाली बच्चों की है। नहीं यार, ऑडियंस पे भी तो फर्क पड़ता है ना, डिपेंड करता है। यार पड़ता है, लेकिन इनको इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है ना, उनके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं, जो भी देखेगा तो वो आपे से बाहर होना भी चाह रहा हो, तो ये ज़रा ऐसा कंटेंट बनाया कि ना हो, ट्राई करें ना हो। अच्छा, मरियम नवाज को क्या सजेशन देंगे? कोई सजेशन में, उनकी घड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती है, मैं खुद घड़ियों का काम करता हूँ, घड़ियाँ मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे सजेशन क्या देंगे? कोई सजेशन नहीं, ठीक है, जो मैं काम सही कर रही है। मैं मरियम नवाज को सजेशन काम सही कर रही है मरियम, बहुत अच्छा कर रही है। वैसे नून लीग को सपोर्ट करते हो या मैं टू बी ऑनेस्ट किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो काम करे आर्मी को सपोर्ट करते हैं। जनरल मैं करता हूँ आदमी को support। क्योंकि अभी जो सीन हुआ इंडिया पाकिस्तान वाला, उससे पहले भी, हाँ मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि उसने एक बूस्ट दिया हमारे जज्बे को। बिल्कुल। अच्छा, मेरा शुरू से था, उसके अलावा भी ना, मेरा शुरू से था, जो बंदा आर्मी के खिलाफ है ना, वो एक तरह से गद्दारी कर रहा है मुल्क के साथ। बिल्कुल, क्योंकि देखो फर्ज करो, अगर आप उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे से, बिल्कुल, आप देखो आपकी माँ को आपसे कितना प्यार है, ऐसी है, किसी हमें नहीं पता, हर रोज 5, 6, 8, 10 ऐसी शुगल में ही मरते होंगे, ऐसी है। तो उनके घर खाली झंडे आते होंगे, तो ऐसे हर माँ की कुर्बानी है, हर तो मेरा नहीं ख्याल यार कि कोई, अगर आप सेफ सो रहे हो और आपके लिए कोई फर्ज करो आपके घर का कोई पैरा दे रहा और आप सेफ सो रहे हो, तो बहुत बड़ी कुर्बानी है। और अगर कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लग के आर्मी को बुरा कह रहा है, तो मेरा ख्याल है वो एक स्केल पे, बेशक एक माइक्रो स्केल पे उन मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है। और जो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हो, जो भी काम करेगा, जैसे आजकल नून लीग काम कर रही है, सीधी बात, तो हम नून लीग के साथ हैं, वोट उनको मिल जाएगा। हाँ, वो वही ना, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचेगा, उसके साथ ऐसे ही है। अच्छा, बोला रिकॉर्ड को क्या सजेशन देंगे? किसको? बोला रिकॉर्ड को ठीक है, जो कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं, उसके कंटेंट से हम मुत्तफिक हैं? नहीं, मुत्तफिक
जिंदादा अक्सर अपने कंटेंट से भी नहीं होता। जिंदादा वेच छड़ियाँ नहीं यार, मैं ऐसा कंटेंट बहुत कम कंज्यूम करता हूँ, और अगर मैं देख भी लूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इस बारे में पब्लिकली ना बोलूँ। बोले ऑडियंस कोई सजेशन नहीं है, नहीं कोई जो कर रहे हैं हमजा के मुताबिक बोला रिकॉर्ड ठीक कर। यार पहली बात तो मैं किसी को सजेशन देने वाला कौन होता हूँ? हर एक की अपनी अपनी इंफरादियत होती है, हर एक को। अब उनको मेरे सामने बिठा के मेरे सजेशन लोगे, वो कहेगा तू कौन होता है मुझे? नहीं, अब मैं जनरली बात कर रहा हूँ ना कि आप अगर किसी को सजेशन दें तो क्या उसमें से क्या आप चेंज करना चाहेंगे? ऑब्वियसली जिस तरह का कंटेंट है उसको थोड़ा सा बेहतर करें। हाँ, अगर ऐसा कंटेंट डाल भी रहे हैं तो साथ ऐसा भी डालें कि, क्योंकि जब एक लिबरल बंदा एक कोई भी रिलीजियस मैसेज देता है ना, तो वो हर एक जैसे कोई फर्स्ट को एक मौलवी को रिलीजियस वो दे रहा है मैसेज, तो वो अगर कोई लिबरल बंदा देगा ना तो वो उससे 10 गुना ज़्यादा फैलेगा वो चीज़। सही बात है। अच्छा, जन्नत मिर्जा को क्या सजेशन देंगे? कोई सजेशन नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही, अच्छा काम कर रही है। ईसा को क्या सजेशन देंगे? ईसा का सजेशन कुछ नहीं, ठीक जा रहा है, काम शाम करे। सुजैन खान को मैं नहीं जानता उनका पर्सनली। रजब भट्ट उनको भी पर्सनली नहीं जानता। सजेशन दे दो, देखा तो। सजेशन बस वही मिस्टर पतलू वाली की यूथ, अगर आपको बहुत बच्चे देखते हैं तो ऐसा कोई दें कि जिससे यूथ अच्छी इन्फ्लुएंस हो, और बस इस टाइप की। डकी भाई को, डकी भाई जो राज चल रहे हैं, अल्लाह भलाई करे उनका। डोली फैशन, कोई सजेशन नहीं। डोली फैशन एक टाइम में बड़ी फेमस थी, उसको लोग कहते थे, शायद आपको पता हो या ना पता हो, उसको एक कैरेक्टर से बड़ा जोड़ा जाता था जिसका नाम था कचरा रानी। अच्छा। जिसको डोली फैशन के साथ नीचे कमेंट्स होते थे, क्योंकि वो एक सेफ गार्ड में आती थी कचरा रानी। अच्छा। उसके साथ बड़ा जोड़ा जाता था। तो आप क्या सजेशन देंगे उसको? यार मैंने कसम से उनको कभी देखा भी नहीं है, मतलब कि इस तरह से मैंने। किस तरह से? किसी भी तरह से, मतलब अगर आते हुए तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है जो भी है। सिस्ट्रोलॉजी ठीक है, करें काम अपना जो कर रही हैं। उनको सजेशन यही है कि यार बेसिकली जो सब ये जो है ना यूट्यूबर और जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको ये है कि आप अगर चलो आप कंटेंट बना रहे हो, आप एक, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सब, तो अगर आप देखो इंडिया के यूट्यूबर्स और बाकी यूट्यूबर्स, तो थोड़ा सा बेशक ऐसा बनाए लेकिन उनके लेवल का भी थोड़ा सा कंटेंट बनाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे काफ़ी बच्चियाँ देख के ना लेकिन उनके लेवल का कंटेंट बनाते हैं ये लोग। इनकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं वैसे बात करूँ कि पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लेकिन जैसे इरफान जुनेजो जो बहुत नेक्स्ट लेवल। लेकिन आपको पता है फिर लोग नहीं देखते, क्योंकि पाकिस्तान में क्वालिटी देखने वाले बहुत कम लोग हैं। पाकिस्तान में लोग देखते हैं एंटरटेनमेंट कि किसी के घर हम नीनो लेंगे, इसके घर में क्या हो रहा है, ऐसी उसकी अम्मा क्या कर रही है, उसकी बहन क्या कर रही है, ऐसी और वही लोग दिखा रहे हैं। अब आप देखोगे ही नहीं है तो लोग दिखाएंगे नहीं, ये बात नहीं होती। लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगला दिखा रहा है। यार देखो, आप देखो ना, मैं फर्ज करता हूँ ये अब्दुल्ला है, ये अगर आप अपनी फैमिली दिखाना शुरू कर दे तो जब तक लोग नहीं, मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि जब तक लोग नहीं देखेंगे अब्दुल्ला, एक टाइम पे आके आके जाएगा कि यार अब लोग देख रहे हैं कि भाई इसके घर में क्या हो रहा है, इसका अभी बच्चा पैदा हुआ है, ये हॉस्पिटल से फ्लावर बुके लेके आया। एक मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। अब पाकिस्तान अगर आप देखो तो पॉर्न सर्चेज में सबसे टॉप पे पाकिस्तान रहा है काफ़ी पिछले 8-10 सालों से, ठीक है। तो इसका ये मतलब तो नहीं आप दिखाओ तो नहीं देखेंगे। फर्स्ट करो आप कोई ऐसे कपड़े पहन के जा रहे हो या बिना कपड़ों के जा रहे हो, लोग आपको देखेंगे नहीं। आप ये कहोगे कि लोग देख रहे हैं तो मैं तो ऐसे दिखाऊंगा, ये बात तो नहीं ना है यार। लोगों ने तो लोग तो है ही देखने के लिए, 1400 साल पहले से अब तक लोग तो तमाशा देखते ही देखते हैं। तो आप, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर उनको अच्छी चीज़ दिखा दो तो अच्छी चीज़ भी देख लेंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल लोग अच्छी चीज़ देखते हैं। पाकिस्तान लोग देखते हैं सिर्फ इंटरटेनमेंट, यार फन, ये उसकी बहन क्या कर रही है, यार देखो उसकी माँ क्या कर रही है। अगर मैं वैसे इस अब देखो ना, अब जान के मैं तो यही कहूँगा कि जान के लोगों ने ये रुझान बना लिया हुआ है कि एकदम कैमरे में आज हम आपको दिखाएंगे अपनी बेगम, 15,000 फॉलोवर पे बेगम रिवील कर रही है। अब ये कंटेंट है ये यार। अब जो है ना, अब लोग ज्यादा शुरू हो गए, ये कंटेंट है। अब मैंने एक टिकटॉक पे लड़का देखा है, सारे डबल टैप करें, कमेंट्स करें, मैं अपनी बेगम रिवील करने लगा। यार ये कोई नहीं, देखो जिनको फॉलो कर रहे हैं ना, उन्होंने भी इस तरह नहीं दिखाई, ठीक है, उन्होंने भी इस तरह दिखाई। अब लेकिन जब ने दिखाई थी इस तरह, यार मुझे मैंने इसका व्लॉग देखा था, 15,000 सब्सक्राइबर, लेकिन यार देखो रिवील करूंगा। एक मिनट, अब देखो गजल का फेस रिवील, 15,000 सब्सक्राइबर्स। यार देखो अब पता है क्या बात है, अगर कोई दिखा रहा है, मुझे वैसे मैं इसके हक में नहीं, वो जो मर्जी करे, उनकी अपनी फैमिली है, वो जो मर्जी दिखाएं, लेकिन अगर कोई प्रॉपर
अच्छे कपड़ों बेहयाई नहीं दिखा रहा तो मेरा ख्याल है उसमें कुछ बुरा नहीं है। वैसे मैं इस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन चलो एटलीस्ट अगर वो दिखा रहा है तो बेहयाई तो नहीं ना वो दिखा रहा। अब जो ये लोग हैं जो प्रॉपर शुरू हो गए हैं कि आज जी हम, उनको लगता है कि यही बात है, ये करेंगे और हमारे पैसे आना शुरू हो जाएंगे यूट्यूब से, ठीक है। तो ये जो अब करें ना कि हाँ जी बेगम का जी बुर्का उतार दिया, बेगम का रिवील कर, ये बहुत गलत है। ये तो बेगमों के साथ ज्यादती है ना। जिस तरह जिन लोगों को ये फॉलो कर रहे हैं उन्होंने भी इस तरह नहीं दिखाई मेरा ख्याल है। और अगर देखो बहुत ऐसे लोग हैं जो हाईलाइट नहीं होते लेकिन अच्छे वे में अपनी फैमिली दिखाते हैं। जैसे फर्ज करें अगर आप बात करें तो सिर्फ लोग इनको क्यों टारगेट करते हैं, लोग शावीर जाफरी को क्यों नहीं टारगेट करते? क्योंकि वो बहुत अच्छे वे में, सोफिस्टिकेटेड वे में दिखाते हैं। उनकी एक ऑडियंस थोड़ी सी इलीट है और वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि यार कोई भी हम ना ऐसी हरकत ना करें जिससे हमारी बेइज्जती हो। अच्छा यार सही हो गया। कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ लाइफ का जो जिसका रिग्रेट हो आज तक? रिग्रेट? हाँ यार मेरा ख्याल है रिग्रेट तो ऐसे उस तरह से किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन 1-2 साल जो थे मैंने मेरे ख्याल है ज़रा गलत थोड़ी सी कंपनी में गुजारे, जिसकी वजह से अगर मैं की कंपनी मतलब कि यार देखो ऐसी सराउंडिंग जो कि मुझे काम करने के लिए फोर्स नहीं करती थी, ग्रो नहीं करने दे, ग्रो करने के लिए मतलब कि ज़रा इधर चलें उधर चलें। मुझे ये थोड़ा सा है कि मैं 2 साल ऐसी वेस्ट किए हैं, थोड़े से मुझे लगा है जैसे बेच के अभी जहाँ मैं हूँ मैं उससे थोड़ा सा आगे हो। ये कौन से सन की बात है यार? ये जब सब ये बीच की ही बात है, ऑब्वियसली ये 20-21 की बात है। मुझे लगा जैसे मैंने कुछ चीज़ें थोड़ी सी ना बेहतर हो सकती थी अगर मैं जैसे मैं अब एफर्ट करता। हाँ अगर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि यार आपका दोस्त वही है जो आपको बार बार पुश करके काम करिए अच्छी, वो जो कि हाँ ज़्यादा हो जाएगा वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, स्पेशली इस स्टेज में। मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा रिग्रेट है। और सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था या वो फेज क्या था लाइफ का? सबसे बेस्ट फेज ऑब्वियसली सबसे बेस्ट फेज अभी मेरा ख्याल आया ही नहीं अभी तक ऑब्वियसली जब मैं कोई बड़ी सेल करता हूँ या कुछ भी, वो दिन मेरे लिए बेस्ट होता है। 2-3 दिन तक उसकी खुशी होती है। गाड़ी जो मैंने ली थी वो 3 दिन तक वो खुशी उसकी बड़ी रही थी। गाड़ी जो आपने ली जब मेरा उधार उतरा था ऑलमोस्ट 80-90 लाख रुपया उतरा था, वो मेरे लिए बहुत एक, क्योंकि मुझे था रिलीफ था कि चलो मुझे कोई मांगने वाला नहीं है। हर रोज मैसेज मतलब इतने भी थे कि लोग कहते थे कि अपनी ये चीज़, क्योंकि उनको पता था मेरे पास गाड़ी थी, दोस्तों के दोस्त जिनके पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे वो कहते थे कि अपनी गाड़ी बेच और हमें पैसे दे। मेरे भी अच्छे दोस्त थे। क्यों? क्योंकि नजर आता था उनको, क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी लेनी थी। ये ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, किसी का पैसा है वो उसको अपनी जान से ज़्यादा प्यारा होता है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन वो चीज़ मैं फील करता हूँ। तो अब बड़ा जब जैसे मैंने पैसे दिए ना मुझे हुआ रिलीफ यार, अब खत्म हो गया। अब किसी का है नहीं, कोई ये नहीं कहेगा मुझे देखे कि हाँ चल पैसे दे। ये वैसे 70-80 लाख रुपया एक 22 साल के साल लड़के के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। ऐसे ही है। 10 लाख मैंने दे दिया, 8-10 लाख कोई आने थे उधर से दे दिए। कुछ मैं जब भी होता था मैं गोल्ड के बिस्किट्स लेके रख लेता था, वो इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं ना बिस्किट। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कर ली, 8-10 लाख उधर से आ गया, 5 लाख। गोल्ड वैसे बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। हाँ उस वक्त सस्ता था, अब का पता नहीं। तो कुछ बिजनेस से मैंने बहुत दिए पैसे, 2-2 लाख 3-3 लाख करके। मुझे उम्मीद नहीं थी मेरे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो बस वो अल्लाह का शुक्र है यार। अभी जो सारे पैसे उतारे हैं वो आपने तकरीबन बिजनेस से ही उतारे हैं मेरे ख्याल में। उसमें से आप अगर कह लो ना, नहीं जब बिजनेस तब स्टार्ट किया जब मेरे ऑलमोस्ट 70% हो गए थे। अच्छा, बिजनेस तब स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करता गाड़ी जो ली वो इसी बिजनेस से लिया। हाँ वो एक पुरानी बेची और थोड़े पैसे डाल। ये कितने की आई थी यार? ये अराउंड 47-50 के अराउंड आई थी। कौन सा मॉडल है? 17। सही, फुल ऑप्शन जी। तो अब घर वाले खुश हैं? खुश, अल्लाह का शुक्र, क्योंकि लड़का अच्छा कमा रहा है। हाँ। तो अम्मा कहती नहीं है कि ब्याह कर दिए उन बस बड़ी? नहीं मैं खुद नहीं कहता अभी यार, मेरा ख्याल है अभी जितना मैं कमा रहा हूँ ठीक है, लेकिन थोड़े से और एसेट्स थोड़ा सा और होना चाहिए। हाँ क्योंकि मेरा वो बड़ा ना, देखो मैं बहुत ही कोई किसी अमीर फैमिली या बहुत ही किसी गरीब फैमिली से भी नहीं हूँ। अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं, अपर मिडिल क्लास कह लो या फिर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के बीच में चीज़ आती है ना वो वाली। तो मतलब कि शुरू से कभी ये सीन नहीं हुआ कि मुझे बहुत ही खुले पैसे मिले हो घर से, ये बहुत ही तंग हो गया। हाँ ये तंग भी नहीं, जितनी जरूरत होती है, क्योंकि ये पॉकेट में नहीं मिलती थी। घर वालों को इतना होता है कि बच्चा खराब ना हो जाए, वो वाला सीन था। बस पहली बार पैसों के लिए वो बिजनेस के लिए मांगे थे, बस इस वजह से। स्कूलिंग कहाँ से है आपकी? स्कूल मेरा क्रेसेंट से है, कॉलेज मेरा FC से है। FC? यूनिवर्सिटी भी मेरी FC ही है।
अब 3 यूनिवर्सिटी बदली है, 3 यूनिवर्सिटी बदली। पहले एक कॉमसेट्स में था एक सेमेस्टर, BNU में, फिर FC में। ये सीन है। सही हो गया। अच्छा यार, कभी दिल टूटा है? दिल टूटा है, बहुत बार टूटा। ये तोड़ा है? तोड़ा भी है, तोड़ा भी है, टूटा भी है। स्टोरी सुनाओगे दिल टूटने की? स्टोरी सुनाओ यार। दिल कैसे टूटा, कौन सी क्लास में टूटा, क्या हुआ, किसने यार तोड़ा? उस तरह नहीं टूटा, दिल किसी भी तरह टूट सकता है। दिल नहीं, मैं लड़की वाली स्टोरी सुनना चाहता हूँ स्पेसिफिकली। यार इस तो कौन थी? टूट गया होगा। कौन थी? कोई नहीं, आप नहीं जानते उसके। नहीं वैसे ही, क्यों क्लास फेलो थी, दोस्त थी, म्यूचुअल्स के साथ वो आगे से बनी, क्या सीन था? ऐसा ही था, म्यूचुअल्स का आप कह लो कोई। बचपन में जो तो सीन क्या हुआ था? यार सीन में भाभी परेशान हो जाएंगे अभी स्टोरी सुन के सारी। कौन से वाला बताऊं? वो ये नहीं ये मुझे लग रहा है घर नहीं जाना चाह रहे आज। नहीं ऐसा नहीं है यार। एक तो बहुत छोटा था मैं, वो तो उसको तो मैं ऐसे ही मानता हूँ ना, चलो जी घटिया वो तो। पर एक वो तो वैसे भी मैं कहता हूँ कि दोस्ती हो गया आप उसको, कि नहीं? हाँ, दोस्ती दोस्ती। यार बेसिकली ब्रो, आई गॉट चीटेड ऑन। ये कौन सी क्लास की बात है? ये इंटर की? ये थोड़े साल पहले की भी बात है, और ये बहुत पहले की भी बात है। 2 दफा हुई हो? यार 1 दफा ही कह लो, आप 2 दफा नहीं कह लो। एक स्टोरी सुनाओ, क्या हुआ था यार? सुनाओ यार बस ऐसे ही, क्या बताऊँ यार, क्या पता कोई देख भी रहा हो। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, देखने दो। अब तो मूव ऑन हो गए हो ना, वो भी होगी। हाँ, लेकिन बस आपने दिल टूटे के पूछा, मैंने बता दिया, बस ऐसे हुआ सीन। बस मैं आपको हाईलाइट भी दे दी उसकी। और दिल आपने तोड़ा कभी? जैसी बात है, लड़कियां तो फैन होंगी क्योंकि जैसी आपकी पर्सनैलिटी है और जैसा सोशल मीडिया का वो एक फेम है, तो जैसी बात है लड़कियां आती होंगी स्नैपचैट पे। तो कभी दिल तोड़ा? स्नैपचैट बड़ा पता है इसको। हाँ यार, हाँ तोड़ा कभी दिल? हाँ। किस लिहाज से? यार इंटेंशनली नहीं तोड़ा, ये बात मैं किसता हूँ। इंटेंशनली नहीं तोड़ा, अनइंटेंशनली। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि आपने जब किसी को वादा ना किया हो। मैंने किसी को वादा देके दिल नहीं तोड़ा, वादा करके दिल नहीं तोड़ा। मैं बस मैं कमिटमेंट नहीं करता, मैं बस ना नहीं, वो बात नहीं। मतलब कि वो अगर दिल टूटा होगा तो वो 1 साइडेड ही होगा किसी की तरफ से। उसकी आपकी तरफ से कभी कुछ नहीं था? नहीं, मैंने इंटेंशनली बता रहा हूँ, कभी दिल नहीं तोड़ा। इंटेंशनली किसी ने मेरा दिल तोड़ा। क्या तोड़ते हैं आप? कुछ भी नहीं तोड़ता मैं, क्या ही तोड़ूंगा यार मैं, कुछ भी नहीं यार, बस ऐसे ही। कोई हॉरर स्टोरी सुनाओ, घर में कभी कोई वाकया हुआ है हॉरर? बड़े हुए हैं, सुनाओ कोई मजे का हॉरर वाकया सुनाओ यार। हॉरर वाकया ये हुआ था एक बार ना, मेरी ताई में है, उन पे हो गया। किसने था जिन? अच्छा, वो हाजिरी हो गई? पहले से ही था। फिर तो एक तो मेरे पैदा होने से पहले की बात, और कभी कभी ना आपको पता है कुछ पॉइंट्स होते हैं, ट्रिगर हो जाती है चीजें। अच्छा, उन पे हाजिरी होती थी या उनमें रहता ही था? नहीं होती थी, मेरे सामने हुआ अक्सर। क्योंकि जब ऐसे होते ना सीन, तो आपको जब जिस पे ऐसे कभी आया हो साया या कुछ, उसको ना मना किया होता है किसी जब कोई पैदा होता तब नहीं जाना है, कोई मरे तब नहीं जाना, क्योंकि कहते हैं बलाएं होती हैं इस टाइप से। वो चली गई, पैदा हुए कि मर पे किसी के। अच्छा, ये है बात 6-7 साल पहले की, हम बच्चे थे। बस जो घर में जो हुआ, आपकी जॉइंट फैमिली है? थी पहले। अच्छा, हाँ। तो जब हुआ घर में जो आपने देखा, सबने देखा क्या हुआ? मैंने सामने खड़े होते हुए आंखें चेंज होती हुई, आंखें ऊपर जाती हुई, और आवाज़ चेंज होती हुई देखी। भारी आवाज़? एक औरत के अंदर से एक मर्द की आवाज़ निकल रही है। लाइव देखा? लाइव देखी मैंने, और मैं तो ट्रॉमेटाइज हो गया फुल। साथ ही मेरे घर के पुप्पो करता, मैं जाके छुप गया फुल। मतलब रात को अब उनके प्रॉपर बाल पकड़े हुए हैं, उनको मारा जा रहा है और सब कुछ हो रहा है। वो उनसे बात नहीं हो रही, कोई और बात कर रहा है उनसे। तो और एक ये भी सीन था कि मेरे एक तायाबू हैं, वो सामने बैठ के कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, और वो हालांकि वो हाफिजा नहीं थी कुरान, वो साथ साथ पढ़ रही। मतलब कि एक कोई मर्द पढ़ रहा है उनके वास्ते। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी आंखों से, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये जेन्युइन बात है। और कोई भी उस वक्त फटी तो होगी? ऐसी वैसी भाग गए थे फुल घर से। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था इस पे? कोई डर गए? ऑब्वियसली यार,
अरे भाग के तो इसका कोई इलाज वगैरह करवाया बाद में कि नहीं? यार हाँ, इलाज वगैरह होता है, फिर बंदा बेहतर हो जाता है। बेहतर ऐसी उस मुझे इतना विविडली नहीं याद हर चीज़, लेकिन ऑब्वियसली हुआ था कुछ ऐसा सीन, इलाज वगैरह हुआ। अब बेहतर है, अभी भी अक्सर। तो घर पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं अब, ये पहले? अब यार वैसे तो मेरे साथ नहीं हुई कभी इस टाइप की, मेरे साथ पर्सनली। किसी घर वालों के साथ होती हैं? मैंने सुना हुआ है, मुझे किसी अपने घर वाले पे भी नहीं सुना हुआ है यार। जैसे ये यार किसी ने कह दिया कि इधर जी किसी का साया है, तो मैं उस पर नहीं इतना वो करता जब तक मैं खुद ना देख लूँ। इधर ये होता था, इधर वो होता था, वो एम ही अपने से भी बातें हुई थी। लेकिन जो मैंने अपने शिफ्ट किया था हम लोगों ने, हमारा बहुत पुराना घर था यार, काफ़ी पुराना घर था, जॉइंट फैमिली का, दादा के ज़माने का। एक तो ना उधर होता था, तो उसके पास कब्रिस्तान भी था, ये वो। बाकी पैरानॉर्मल में हाँ एक एक्टिविटी मेरे साथ हुई है, कि आपको भी मना किया होगा कब्रिस्तान से जाते हुए, कभी मना किया हुआ आपको? कभी नहीं, हमें मना करते हैं कब्रिस्तान से नहीं जाना। आप पता नहीं क्या कब्रिस्तान के बाहर से गुजरना नहीं रात को उधर से। जैसे औरतों को मना करते हैं, पता नहीं, जो नई नवेली दुल्हनें होती हैं वो पता नहीं। अब हमें शुरू से मना किया था कब्रिस्तान से नहीं जाना, किसी और बेशक लंबा रास्ते। अब मेरे साथ ये हुआ था, मैं पिछले साल की बात है, हो सकता है ना आपकी हिस्ट्री हो पहले से ही, हो सकता है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। अब बच्चों को ऐसी बात की बताता भी नहीं ना। 2023 की बात है, मैं जा रहा था गाड़ी पे, तो बहुत अंधेरा था उधर। तो अब ना ये जो सीन मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ना बारिश भी नहीं हुई, एक ना इतना बड़ा ना मिट्टी का गोला, काफ़ी बड़ा। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी साइड वाले दरवाजे पे आके लगता है बहुत ज़ोर से, हाँ करके लगता है। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, गाड़ी हिल गई, जिसकी चींटे पूरे मेरे शीशे पे और दरवाजे पे आ जाती हैं हर जगह से। मैं उधर गाड़ी रोकता नहीं, मैं भगा देता हूँ गाड़ी। अक्सर लोग भी होते हैं ना जो अंडा फेंकते हैं और फिर आगे डाका डूका डाल देते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा गोला होगा जो कि आप कोई बंदा नहीं फेंक सकता था। मिट्टी का गोला, गीली मिट्टी नहीं होती जो मिट्टी, कौन फेंक सकता है वो इतना सा? आप जैसे मुट्ठी में रख के आप फेंक सकते हो, बड़ा इतना बड़ा नहीं फेंक सकते कि पूरी गाड़ी की एक साइड पूरी वो हो जाए। तो मैं जाके आगे गया, मेन पे उतरा, मैंने देखा तो पूरी, मैंने कहा ये कोई कैसे फेंक सकता है यार। अच्छा मैं बात बताऊँ आपको, यहाँ पे भी थोड़ा सा ना है कोई बात नहीं, ऐसा है, लेकिन हम इस तरह की बातें अवॉइड ही करते हैं। हमने ना एक पॉडकास्ट नहीं, हमने ना एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया इस तरह हॉरर, और प्रॉपर उसकी ना डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो जब हम रिकॉर्ड करते तब भी उस तरह की एक्टिविटीज़ हुई, और जब हम एडिट पे बैठे ख़ास तौर पे तब तो बहुत ही ज़्यादा हुई। अच्छा, और आवाज़ें आती थी। अभी क्या आवाज़ आई थी? अभी भी टक टक की आवाज़ आई है, लेकिन वो हम ना फिर इग्नोर करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात जब आप इस पर रिएक्ट करते हो ना, वो फिर ज़्यादा वो जो है वो एक्टिव होते हैं। ऐसी खैर आप बता रहे थे उसके बाद डर गए? यार डरा नहीं उस सेंस में, अब हो गया तो क्या। असल मैं थोड़ा सा मेंटली इतना नहीं हो कि मैं बहुत जल्दी डर जाऊँ, थोड़ी सी ये है, थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग हूँ मैं। अब मैंने उतना देखा, मैं कहा ठीक है अब तो हो गया। लेकिन हुआ कैसे, मैंने थोड़ा सा, कोई इंसान नहीं फेंक सकता, ये कोई बात है, कोई एक इंसान नहीं फेंक सकता ये। तो बस फिर देखा, घर आके उन्होंने कहा कि मना किया हुआ आपको नहीं जाना उधर से। ठीक है, नहीं जाते फिर। उस ऐसी पता कोई हिस्ट्री होगी या बुजुर्गों ने मना किया होगा, या कुछ भी हो सकता है। अब 2-4 बार ऐसे हुआ थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद मैं नहीं गया उधर से फिर। ये सब कोई जिंदगी का ऐसा कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट बताओ जिसने आपकी लाइफ 360 बदल दी हो। यही वाला जो आपको बताया है, ये जो यार ये मैं शायद आपको अभी बड़ा इजी होके बता रहा हूँ, लेकिन जब मेरे पास ये टाइमी वाला, नहीं ये नहीं, वो पैसों वाला। अच्छा पैसों वाला, वो मैं आपको बड़ा इजी होके बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पे बहुत प्रेशर था हर चीज़ का। घर का प्रेशर, घर नहीं बताया हुआ, खुद मैंने करना है। मैं तो बिल्कुल ही मतलब कि 3-4 महीने में घर से बाहर नहीं निकला, और बड़ा वो चीज़ मेरा ख्याल है मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया उसके बाद से। सही हो गया। अच्छा यार हमारा एक सेगमेंट होता है जिसका नाम है विस्पर चैलेंज। अच्छा, आपको हम हेडफोन लगाएंगे और कुछ डायलॉग्स हैं और वर्ड्स हैं, आपने वो कैस करते हैं। ठीक है, सही है, तो हेडफोन दे दो यार। पहला है लोहा गर्म है। लोहा गर्म है, लोहा गर्म है। बाहर आओ। लोहा हाँ गर्म है। क्या? लोहा हाँ गर्म है। अच्छा दूसरा वाला वर्ड गैस करते हैं। गर्म है, गरम है। हाँ पहला वर्ड लोहा, थोड़ा, लोहा गर्म है, लोहा गर्म है, लोहा गर्म है, लोहा, लोहा। यार इसका मुंह कहता लोहा, एल से स्टार्ट हो रहा है। लोहा गर्म है, लोहा गर्म है,
लोहा गरम है। गरम है। दूसरा वाला है बहन की चूड़ियां ले आए। बहन की चूड़ियां ले आए। नहीं है। बहन की चूड़ियां ले आए। बहन की चूड़ियां यार एक्सप्रेशन सही कर। बहन की चूड़ियां ले आए। बहन की चूड़ियां किधर हैं? ले आए। नहीं है। ले आए। गया। बहन की चूड़ियां ले आए। बहन की चूड़ियां ले आए। एक मिनट। बहन की चूड़ियां ले आए। बहन की चूड़ियां ले आए। ये सही है। आगे क्या है? ले आए। ले आए। लाल है। ले आए। किधर है? ले आए। गे है। बहन की चूड़ियां ले आए। बहन की चूड़ियां ले बहन की चूड़ियां गया है। ले आए। बहन की चूड़ियां ले आए। बहन की चूड़ियां ले आए। पहन के बहन की पहनते। बहन की चूड़ियां ले आए। बहन की चूड़ियां ले आए। पहला वर्ड बताओ। बहन बहन की चूड़ियां चूड़ियां ले आए। बहन की चूड़ियां तक ठीक है। ले आए। गया है। ले आए। ले आए। दे। ले आए। बहन की चूड़ियां ले आए। बहन की चूड़ियां ले आ। हाँ ठीक है। यार तीसरा वाला है चूंटियां बहुत है। चूंटियां बहुत है। चूंटियां चूसनियां चूंटियां 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 चूनियां चूंटियां चूंटियां बहुत है। चूड़ियां बहुत हैं। चूंटियां चुगलियां चूंटियां चू चू ऊ क्या कर रहा है? चूंटियां बहुत हैं। चूंटियां वही वर्ड है जो मैं सोच रहा हूँ। बहुत हैं। चूंटियां चूड़ियां बहुत हैं। चूड़ियां चूंटियां चूंटियां चूटियां चूना चूंटियां चूंटियां चूड़ियां चूंटियां चूंटियां बहुत हैं। बहुत हैं। चूंटियां बहुत हैं। चू ना चूंटियां बहुत हैं। चूंटियां बहुत हैं। चू के बाद टी आता है यार। बहुत है। चूंटियां बहुत हैं। चूंटियां बहुत हैं। यार मुझे एक ही चीज समझ आ रही है। चूंटियां बहुत हैं। चूड़ियां बहुत हैं। चूंटियां चूनियां चूंटियां चुगलियां चूंटियां चूनियां चूंटियां 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 झूठिया। चूंटियां क्या कह रहा है? चूंटियां बहुत हैं। ये इधर मैं हार मान। चूंटियां बहुत हैं। छुट्टियां बहुत हैं। चूंटियां बहुत हैं। छुट्टियां कोई एक्शन करके बताओ। चूंटियां बहुत हैं। जूतियां। चूंटियां अब भाई की कह रहे हैं? दारू चूंटियां बहुत हैं। फुप्पी मार दो। गोभी फुप्पी फुफी मार दो। मार दो। आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग है मेरा लोटा डूब गया। मेरा लोटा आपका लोटा आपका मेरा मेरा लोटा डूब गया। गुम गया। डूब गया। मेरा लोटा डूब गया। मेरा लोटा डूब गया। यार अच्छा यार नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स। मेरी सबसे बुरी आदत डैश है। लेजी हूँ। अगर मुझे एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं डैश करूंगा। कि पता नहीं कहना सीख रही। मज़ार उड़ा दूंगा सर। मज़ार उड़ा दूंगा। मेरा डैश बहुत बड़ा है। डोला रोला डोला। अच्छा डोला। एक डैश चीज जो मैं कैमरे में कभी नहीं दिखाऊंगा। प्रॉब्ली माय वाइफ। मैं कभी डैश से दोस्ती नहीं करूंगा। इमेच्योर इंसान से। डैश पे टाइम वेस्ट करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ऐसे लोगों के साथ जिनकी मुझे पहचान नहीं थी या जो मुझे लगता था कि मेरे माड़े हालात में साथ खड़े होंगे। मेरी जिंदगी में डैश की कमी नहीं है।
मेरी ज़िंदगी में डैश की कमी नहीं है, दोस्तों की, अच्छे दोस्तों की। मैं सबसे ज़्यादा प्यार डैश से करता हूँ। अपने वालिदैन। मेरे रिश्तेदार डैश हैं। अच्छे हैं बहुत। मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े डैश देखे हैं। मुनाफिक। मुझे डैश करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। अगले का जायज़ा लेने में या अगले को थोड़ा सा जज करने में। ठीक है। आपको ऑब्वियसली सारा जज नहीं होता, लेकिन एक बेसिक सांचा बन जाता है अगले का। पहली नज़र में मैंने सोचा आइडिया हो जाता है थोड़ा सा। सही है यार, हमजा आपके साथ पॉडकास्ट करने का बड़ा मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। और जाते जाते या तो एक पैगाम दे जो यंग जनरेशन को, जो पहली बात तो सोशल मीडिया में आना चाहते हैं और जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। कैमरा इज़ ऑल योर्स। यार मैं जो दूंगा, जो मैंने बेसिकली, मैं भी यंग ही हूँ मेरा ख्याल है, मैं भी, तो बेसिकली जो मैंने देखा वो ये देखा कि आप ऐसे दोस्त जो कि आपको कुछ करने में मोटिवेट नहीं करते, आपको रिलीजियसली कुछ नहीं समझाते, या आपको इतना भी बड़ा टाइम है अभी चलेगा, उन दोस्तों से थोड़ा सा बाहर आओ और अपने आप, बेशक कुछ भी शर्म नहीं आनी चाहिए आपको कोई भी छोटा काम करते हुए, बेशक कुछ भी काम करो, छोटा काम करके आप काम स्टार्ट करो। बात ये नहीं होती कौन कर रहा है कौन अच्छा नहीं कर रहा, बात होती है टू कीप ट्राइंग, ट्राई करते रहें। आपको भी इसमें वो होगा, जिम जाएं, नशों से दूर रहें, एक माइंड बना लें कि ये चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी, तो दैट्स इट। अपने एक रूटीन बनाएं, काम करें, किसी न किसी पे काम करते रहें, सोए जागे रहें, किसी ना किसी पे काम करते रहें, जिम जाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, बस यही है। अच्छा अब मुझे बताओ कि कभी अपनी मौत के बारे में सोचा है? क्या सोचा यार? इस तरह तो ये जो आप कह रहे हो ना, ये तो हर रोज़ कसम से ख्याल आए थे। पिछले दिनों मैं एक जनाजे पे गया हुआ था, उस पर ख्याल है यार, पता है मैं जब ये सोचता हूँ मैं बड़ा वो हो जाता हूँ, डिमोटिवेट था कि जब बंदा इतना सब कुछ कर लिया क्यों कर रहा है बंदा, मतलब कि मर जाना। अब ये गलत भी है एक तरह से कि मैं कह रहा हूँ मैं इतनी कर रहा हूँ, इतना पैसे बंदा ये अपनी सब कुछ ठीक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर, इन पर तो मर जाना फ़ायदा। अब पता नहीं शायद ये गलत वे है इसको देखने का, नहीं मेरा ख्याल में तो गलत वे है। क्योंकि देखो, अगर आपको नहीं पता आपने मरना कब है, अगर आप आज मेहनत नहीं करोगे कि मैंने कल को मर जाना है, आप 60 साल तक मरते ही ना। मेहनत शादी हो जाए, बच्चे आपको गाली निकाल रहे हो, हमारे पियो ने कुछ नहीं, मेहनत करो, लेकिन एक चीज़ के पीछे पागल हो जाना। जैसे फर्ज करो अगर मैं भी यंग हूँ, आप भी यंग हो, आपका भी बेसिक एम अभी यही होगा कि कुछ बना लें, पैसा, दौलत, शोहरत, ठीक है, मेरा भी है। और आप अभी उसको ऐसे चेस कर रहे होगे जैसे यही एक चीज़ें आपके मिलेगी तो आप बहुत हो जाओगे, ठीक है। मैं कभी सोचता हूँ ऑब्वियसली होना चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इतना चेज, इतना वो अभी पागलपन, ऑब्वियसली इस एज में इतना हो, फिर एंड पे बंदा मर जाए, कि वो कि सोचो क्या होता होगा, चलो कर भी लिया सब कुछ, एंड पे बंदा मर जाए, तो क्योंकि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा आता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है, ऐसी है। तो बेहतर नहीं है कि एक मिनिमल और सादी लाइफ गुजार के सादा चले जाओ आप, जिम्मेदारी उसके साथ उतना ही होगा जितना ज़्यादा पैसा है। जितनी ज़्यादा पैसा हम ख्वाहिश करें, ऑब्वियसली जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा होगी। अब फर्स्ट करो मुझे अगर 4 लोग जानते हैं तो मुझ पर जिम्मेदारी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा है, आपको अगर 4 लोग जानते हैं आप पे जिम्मेदारी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा है, ऐसे ही है। तो इतना कर रहे हैं हम, मशहूर भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा होगी। फिर जब मर गए, फिर कुछ ना किया हो तो लो जी, फिर इस वजह से कभी होता है यार, मिनिमल लाइफ, बहुत ही सादा लाइफ, वो नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई पिछले दिनों जनाजा देख रहा था किसी को कब्र में तो आ रहे थे, तब मेरे दिल में ख्याल है कि यार फिर 2 घंटे बाद फिर वही। लेकिन पैसा भी तो ज़रूरी है ना। देखो यार, आपने अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी है, आप उसमें जाओ कि मैं पैसा कमा, यार देखो बेसिक नीड, देखो आपको क्या लगता है अगर आप सिर्फ लाख रुपए कमा रहे हो आपकी बेसिक नीड पूरी नहीं होगी? नहीं, क्यों कैसे नहीं होगी? यार देखो मैं बताता हूँ आपको, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है, उसकी एक बीवी है, हम एवरेज देते हैं 3 बच्चे हैं। अच्छा चलो बात ठीक है, मिडिल क्लास बच्चे 3, हाँ। उस फैमिली को सर्वाइव करने के लिए कितने पैसे होने चाहिए? कम से कम भी मेरे ख्याल में कम से कम भी 1.5-1 लाख रुपया चाहिए। 1.5 लाख, 1.5-2 लाख आप चाहोगे कि सिर्फ बेसिक नीड्स पूरी? हाँ ठीक है, 2 लाख रुपए, 3 लाख लगा लो फर्स्ट। आपके 3 बच्चे हैं, एक वाइफ है और आप एक घर में रह रहे हो, ठीक है। आप जो आपके वालिद साहब ने घर दिया वो उसमें रह रहे हो, या फर्स्ट करो वालिद साहब की तरफ से नहीं तो किराए का घर। आप चाहोगे आप सारी उम्र 3 लाख कमाते रहो? नहीं। और नीड है ना आपकी, वो हंगर है ना आपने कमाने का, ये चीज़, इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। ये आपका होकर 6 हो जाए, एक बार 10 हो जाए, 10 के बाद 15 हो जाए। देखो जैसे अब मैं कुछ बात करूँ, कुछ जो लोग हैं अब वो किराए के घर में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी खुराक को सही रखते हैं, अपनी सवारी को सही रखते हैं। उनका ये मेन नहीं होता कि हम इतने जमा करते हैं, मगर कहते हैं ठीक है नहीं है, नहीं है, तवक्कुल बेसिकली।
तवक्कुल पे बेसिकली जो अब इसमें आप दो देखो पॉइंट्स आप आती हैं, इसमें आप भी दो पॉइंट्स हाँ, आते हैं कि आप इसमें एक सही बात भी है और इसमें गलत बात भी है। अब आपके पास पैसे हैं, आप चल रहे हो कि यार मेरा एक किराए का घर है और मेरे पास गाड़ी भी अच्छी हो, मेरे पास बाइक भी अच्छी हो, मेरा रहन सहन भी अच्छा हो और मेरे पास खाना पीना भी अच्छा हो। इसमें ये होगा कि आपके पास सेविंग कुछ नहीं होगी, कल को अगर आपके मुश्किल वक्त आता है तो आपको थोड़ी परेशानी होगी। ये देखो यही बात, सॉरी आपको काट रहा हूँ, इस तवक्कुल इसी का तो नाम है। ये अगर आप ये कह रहे हो ना कि आगे क्या होगा आगे का, तो वो तवक्कुल की लेकिन कमी अल्लाह ने है। आपको अकल भी तो दी है ना कि आपको मैं अगर आज पैसे दे रहा हूँ तो उसको जमा करो, कल हर वही बात। दौर उस तरह का नहीं रहता। बिल्कुल, अगर आप फर्ज करें आपने कहा 1.5 लाख जरूरी है, 3 लाख भी कमा रहे हो ना, वो भी काम 1.5 लाख खर्च करें, 1.5 लाख जमा करें, 3 साल 4 साल 8 साल 10 साल होता नहीं ना। क्योंकि क्यों बोला, क्योंकि हम खर्चे बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम ख्याल आता भी होगा हम दुनियावी चीज़ों में बहुत पड़ जाते हैं बेसिकली। यार उसके पास एक देखा देखी ना, ऑब्वियस इंसान का दिल है, लालच आ जाता है कि मैं पैसे तो खर्च कर लूं, अच्छा पहनूं, मेरे पास ये है तो मैं ये इस ब्रांड के जूते पहनूं, मेरे पास ये है तो मैं ये घड़ी पहनूं, वो भी सारे पहने हैं तो मैं कर सकता हूँ ये चीज़। जब मैं ये देखता हूँ ना फिर मैं कहता हूँ क्या, ऑब्वियसली मुझे भी शौक है ब्रांड पहनने का, अच्छी गाड़ी रखने का, अच्छी घड़ी पहनने का, अच्छे जूते पहनने का, लेकिन हर बंदे को होता है। हाँ, लेकिन मेरा गुजारा हो सकता है कि मैं अगर एक सिर्फ वाइट सलवार कमीज पहनूं और नॉर्मल सी घड़ी पहनूं और कोई परफ्यूम इतना महंगा ना लगाऊं, उसमें भी मेरा जूती पहनूं, मेरा उसमें भी गुजारा हो सकता है। वो भी कोई बुरा लाइफस्टाइल नहीं है, एक आपने लिबास अच्छा पहना हुआ है और मेरे पास नॉर्मल गाड़ी हो, फर्स्ट को अगर सेविंग है तो मैं सेविंग करके ऑल्टो भी ले सकता हूँ, नॉर्मल गाड़ी हो, वो भी था। लेकिन मेरे इधर वो चीज़ थी कि मुझे चाहिए। तो इसी तरह जब मैं कोई किसी का जनाजा कब्र में किसी को उतार सकता, यार एक मिनिमल लाइफ वो नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली इंसान का, मेरा दिल इंसान का दिल है, मैं कह रहा हूँ मेरा क्या रहता नहीं यार ये करना है, वो इधर पहुंच रहा है, मैंने भी इधर पहुंचना है, ये इधर जा रहा है, दुनिया ऐसे हो रही है तो मैं क्या कर, ठीक है, बस चलता रहता है साथ साथ। अल्लाह पाक हम सबको हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी हमें भी और आप हम सब की मुश्किल आसान फरमाए। आमीन। नाज़रीन, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। आई होप आप लोगों को पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।